जी हाँ स्टूडेंट्स, आज से आपका वोकेबुलरी पर बेस्ड सेशन स्टार्ट हो चुका है। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 वर्ब्स, और इन 10 वर्ब्स की मदद से आपको 14 नए वर्ड्स बनाने सिखाऊंगा। एक शब्द से कैसे 4 नए शब्द आपको बनाने होते हैं, ये ट्रिक भी आज इसमें आपको बताने वाला हूँ। विद एग्जांपल्स सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा कैसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई सी वर्ब याद कर रहे हो तो दिमाग में क्लिक कर लेना कि इसकी नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म क्या बनेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा स्टूडेंट्स। चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक अच्छी बात बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने वोकेबुलरी पर बेस्ड एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम ही रखा है न्यू वर्ड्स इन वोकेबुलरी। अगर उसको विजिट नहीं किया तो उसको विजिट कर लीजिएगा, उसमें और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये है बेसिक वोकेबुलरी एक्सटेंशन पार्ट 1। पार्ट फर्स्ट में आज आपको बताने वाला हूं कुछ वर्ब्स आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई, आप देख सकते हैं 10 वर्ब्स हैं। To act, to please, to empower, to believe, to care, to differ, to annoy, to disturb, to enthuse and to empty. These are the 10 verbs, और इन 10 verbs की हेल्प से हम जो है कुछ नए वर्ड्स बनाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहली वर्ब टू एक्ट से। आपको बता दूं मैं, टू एक्ट का मतलब होता है किसी भी क्रिया को करना, किसी भी काम को करना, किसी भी काम पर अपनी प्रतिक्रिया देना। टू एक्ट, ओके, सो दैट्स द टू एक्ट। मैंने कहा इट्स गुड टू एक्ट, किसी कार्य पर एक्ट करना अच्छी बात है, सो दैट इज द एक्ट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके नाउन की। तो इसका जो नाउन होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, एक्शन। याद रखिएगा TION लगता है नाउन के लास्ट में। मैंने ऑलरेडी एक सेशन बताया था जिसमें आपको एडजेक्टिव नाउन के बीच में डिफरेंस बताया था, तो याद रखना TION लगता है। दूसरा एक इसका बनता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। अब इस एक्शन का मतलब होता है कार्य, कर्म, लेकिन एक्टिविटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्रियाकलाप। ये थोड़ा अलग होता है। इसके अलावा एक होता है एक्टिवनेस, तो ये भी आपकी नाउन फॉर्म है। आप देख सकते हैं NESS लगता है। तो आपके इस एक्ट से 3 नाउन बनते हैं, एक होता है एक्शन, दूसरा होता है एक्टिविटी और तीसरा होता है एक्टिवनेस, जिसमें तीनों के अलग अलग मीनिंग है। आपका जो एक्शन है इसका मतलब हो रहा है कार्य या कर्म, आपकी जो एक्टिविटी है इसका मतलब होता है क्रियाकलाप, और जो आपने कहा एक्टिवनेस, एक्टिवनेस बना है आपका एक्टिव से, तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, तो एक्टिवनेस का हो जाएगा सक्रियता। ओके, अब इन जब तीनों के आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो तीनों के सेंटेंस भी बहुत अलग अलग बनेंगे। अब वहां पर टू एक्ट या फिर एक्टिव यूज नहीं कर सकते। मैं आपको पहले इसका एडजेक्टिव बना देता हूं, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा। इसका एडजेक्टिव बनता है स्टूडेंट्स एक्टिव, जिसका मतलब होता है सक्रिय। वह जो कि किसी कार्य में सक्रिय होता है उसको हम एक्टिव कहते हैं। अब जिसे मैंने कहा ही इज एन एक्टिव बॉय, तो अब मुझे बताइए एन एक्टिव बॉय होगा कि एन एक्टिवनेस बॉय की एक्टिविटी बॉय की एक्शन बॉय। यस, आपको बोलना होगा स्टूडेंट्स एक्टिव बॉय, क्योंकि एक्टिव क्या है आपका एडजेक्टिव है। तो ही इज एन एक्टिव बॉय। लेकिन मुझे आपकी एक्शन पसंद है, आई लाइक योर एक्शन, आई लाइक योर एक्शन। वो कुछ एक्टिविटीज कर रही है, शी इज डूइंग सम एक्टिविटी। सम एक्टिविटी में वाई हट जाएगा, IES लगेगा। शी इज डूइंग सम एक्टिविटीज। और इसी तरीके से एक्टिवनेस, आई लव योर एक्टिवनेस, मुझे आपकी सक्रियता जो है वो पसंद है। तो इस तरीके से ये एक्टिवनेस आपका बनता है, और ये बना एक्टिव आपका एडजेक्टिव। आप इस तरीके से पहचान सकते हैं स्टूडेंट्स की NESS और TION हमेशा नाउन के लास्ट में लगता है, और TIVE हमेशा एडजेक्टिव के लास्ट में लगता है। पहचान का तरीका होता है, ये आप इस तरीके से जज कर सकते हैं। साथ ही एडवर्ब अगर आप इसकी बनाएंगे तो आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव जो होता है, इस एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब बनता है। मतलब अगर आपको एक्टिव में ly लगा देंगे तो वो बनेगा आपका एक्टिवली। तो ये जो एक्टिवली आपका बना है यहां पर, ये आपकी हो जाएगी स्टूडेंट्स एडवर्ब। राइट, मुझे जहां तक लगता है सारे स्टूडेंट्स को चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां पर देखिए हमने एक्ट से कितने सारे वर्ड बनाए, 3, 4 और ये 5, मतलब 5 वर्ड्स इसकी मदद से हमने एक्ट की मदद से बना लिए, जो कि बहुत इजी तरीके से हमने उसको समझा भी। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लीज। अच्छा, प्लीज तो आप सभी बोलने में भी यूज करते हैं, प्लीज हेल्प मी। ये वो वाला प्लीज नहीं है भैया, ये टू प्लीज का मतलब होता है खुश होना। ओके, किसी को खुश करना, दैट इज द प्लीज,
ठीक है, जैसे मैंने कहा यू प्लीज्ड मी, तुमने मुझे खुश कर दिया। यू प्लीज्ड मी विथ योर परफॉर्मेंस, तुमने मुझे अपने परफॉर्मेंस से खुश कर दिया। तो इस तरीके से प्लीज का मतलब होता है खुश करना। इसी से होता है प्लेजर, जब आप इसका नाउन बनाते हैं स्टूडेंट्स वो बनता है प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है स्टूडेंट्स खुशी, सुख, राइट। आप देख सकते हैं प्लेजर, तो प्लेजर किससे बना है स्टूडेंट्स? प्लीज से बना है, जिसका मतलब होता है खुश करना। इसी से जब आप एडजेक्टिव बनाते हैं तो ये आपका बनता है एडजेक्टिव प्लेजरेबल, जिसे हम लोग बोलते हैं खुशनुमा। अब खुशनुमा क्या होता है? बहुत अच्छा प्लेजरेबल माहौल है। इसके लिए एक और वर्ड होता है स्टूडेंट्स प्लीजेंट, राइट। ये देखिए तो यहां पर आपका प्लेजरेबल भी है और दूसरा प्लीजेंट भी है। इन दोनों वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स खुशनुमा। खुशनुमा मतलब कि जब आप किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो उसे कहते हैं। साथ ही आपने कहा कितना अच्छा मौसम है, सुनहरा मौसम है, सुहाना मौसम है, तो प्लीजेंट वेदर, प्लीजेंट सिचुएशन, प्लीजेंट क्लास, प्लीजेंट स्पीच। व्हाट अ प्लीजेंट स्पीच ही हैज गिवन, कितनी सुहानी कितनी अच्छी स्पीच उसने दी है। तो प्लीजेंट एंड प्लीजरेबल दोनों का मतलब होता है खुशनुमा, अच्छा, आनंद युक्त। और ये है आपका प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, माय प्लेजर, मेरी खुशी, मेरे लिए खुशी की बात है, बोलते हैं ना इस तरीके से हम लोग। तो ये आप देख सकते हैं सारे वर्ड आपके किससे बने हैं? प्लीज से, राइट। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सरल चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से अगर आप इससे बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं एडवर्ब प्लीजेंटली, खुशी से। शी डोनेटेड हर मनी प्लीजेंटली, उसने खुशीपूर्वक अपने सारे पैसे क्या कर दिए? डोनेट कर दिए, खुशीपूर्वक, उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये था आपका प्लीज। चलिए आगे देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्पावर। अगर इस वर्ड को आप ध्यान से देखें तो इसमें एक आपका रूट वर्ड निकल रहा है पावर, ठीक है। पावर का मतलब होता है शक्ति। अब आप देखो यहां पर ये पावर जो है आपका है नाउन, जिसका मतलब होता है शक्ति, ओके। अब इसी के आगे आपने em लगाया, तो em लगाने से ये जो पावर है ये आपका वर्ब बन गया। इसका मतलब है टू एम्पावर, मतलब होता है किसी को शक्तिशाली बनाना। मैंने कहा आपका नॉलेज आपको शक्तिशाली बना देगा। योर नॉलेज विल एम्पावर यू, कम ऑन, योर नॉलेज विल एम्पावर यू, आपका नॉलेज आपको शक्तिशाली बना देगा। ऐसे ही अगर आप कहेंगे कि मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पावर है, तो आई हैव पावर। अगर आपके पास पावर है तो आप कैसे व्यक्ति बन जाओगे? पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे। तो पावरफुल आपका क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। शक्तिशाली आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को पहचान का तरीका ही होता है स्टूडेंट्स कि कोई व्यक्ति कैसा है। तो आपने कहा एक्टिव है, प्लीजेंट है, शक्तिशाली है, तो ये जो सिचुएशन है वो किस में आती है? एडजेक्टिव में। और किसी व्यक्ति के पास क्या है? एक्शन है, एक्टिविटी है, एक्टिवनेस है, प्लेजर है, पावर है ना, और ये आपकी होती है वर्ब। और इसी तरीके से जब आप इसमें एलवा लगा दोगे तो ये बन जाएगा आपका शक्तिशाली तरीके से, शक्ति से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पावर जो है, एम्पावर जो इससे बना है पावर, पावरफुल एंड पावरफुली, मतलब रूट वर्ड यहां पर जो है वो एक्चुअल में पावर है और इसी के आगे हमने em लगाया तो वो हो गया एम्पावर, वर्ब बन गया। तो स्टूडेंट्स ये ट्रिक भी थोड़ी सी आप लोग याद रखें, हर एक वर्ड को आप केयरफुली अगर पढ़ते हैं तो उसमें रूट वर्ड आपको देखने को मिलेगा और उसी रूट वर्ड की हेल्प से आपको नए नए वर्ड बनाने होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ नए वर्ड्स की ओर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड है आपका बिलीव। बिलीव का मतलब होता है स्टूडेंट्स विश्वास करना। याद रखिएगा इसके साथ में इन लगती है प्रीपोजिशन आपकी, बिलीव इन, है ना। जैसे मैंने कहा मैं आप पर विश्वास करता हूं, भले आप हिंदी में पर बोल रहे हो लेकिन इंग्लिश में जब आप बोलेंगे तो आई बिलीव इन यू, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मतलब मैं आप में विश्वास करता हूं, तो इन लगता है इसके साथ में। इसका जब आप नाउन बनाते हैं स्टूडेंट्स तो नाउन होता है इसका विश्वास करना, मतलब विश्वास होगा तो ये होगा आपका बिलीफ। बिलीफ, विश्वास, दैट इज योर बिलीफ नॉट माइन, यह आपका विश्वास है मेरा नहीं। सो बिलीफ, बिलीफ सिस्टम, विश्वास तंत्र, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का बिलीफ सिस्टम बड़ा ही अलग होता है, तो ये आपका हो जाता है विश्वास। इसी से आप एडजेक्टिव बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो बिलीव है ना, इसी में आप जो है ABLE लगा देते हो तो ये हो जाता है आपका बिलीवेबल, ठीक है। तो ये आपका हो गया है यहां पर एडजेक्टिव, और इसी में अगर आप एल्बा लगाना चाहेंगे वैसे तो आप इसका बता दूं मैं कि एडवर्ब नहीं बनाते हैं, हम एडवर्ब यूज नहीं करते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट से केयर। केयर का मतलब होता है परवाह करना।
अब देखिए भैया, ये जो वर्ड है आपका बहुत ज्यादा बोलने में यूज होता है। जैसे आपने किसी से कहा आप जो बोलते हैं मैं उसकी परवाह नहीं करता, आई डोंट केयर व्हाट यू से, जो आप कहते हैं, जो आपने कहा व्हाट यू सेड, राइट, मैं उसकी परवाह नहीं करता। तो यहां पर केयर क्या है आपका, वर्ब है। लेकिन यही केयर आपको बता दूं मैं नाउन के रूप में भी यूज करता है, जिसका मतलब होता है सिर्फ परवाह। ठीक है, आपकी परवाह केयर ऑफ यू, फैमिली की परवाह केयर ऑफ फैमिली। ठीक है, तो इस तरीके से केयर का मतलब परवाह भी होता है और ये आपका नाउन है। और इसी से एडजेक्टिव बना है स्टूडेंट्स केयरफुल, जिसे हम लोग कहते हैं सावधान। मैंने कहा बी केयरफुल, योर एग्जाम इज अबाउट टू कम, सावधान हो जाओ आपकी एग्जाम आने वाली है। सो ये आपका केयरफुल जो है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। और इसी में आप जब एलवाई लगाते हैं तो ये हो जाता है आपका केयरफुली, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। अब जैसे आपने कहा कि शी स्पोक वेरी केयरफुली, उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक बोला। चलिए मैं आगे ले चलता हूं स्टूडेंट्स, आपको डिफर, डिफर रूट वर्ड है, याद रखिएगा। इसी डिफर से आपका बनता है भैया डिफरेंस। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अंतर, है ना, तो ये होता है डिफरेंस। और इसी डिफरेंस की से एडजेक्टिव आप लोग बनाते हैं डिफरेंट। अब आप देखो यहां पर डिफरेंस और डिफरेंट के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है, राइट। डिफरेंट और डिफरेंस, डिफरेंट ENT है और ENCE है आपके डिफरेंस में, दोनों में मेजर डिफरेंस है, ये समझिएगा आप लोग। तो ये हो जाता है नाउन और ये हो जाता है एडजेक्टिव। जब आप बात करते हैं डिफरेंस की तो ये मतलब देता है अंतर, और डिफरेंट जो होता है ये आपका अलग सिचुएशन में यूज होता है। जैसे मैंने कहा राम और श्याम के बीच में क्या अंतर है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम, यहां पर आपका डिफरेंस आएगा। लेकिन अक्सर लोग बातचीत करने में क्या बोल देते हैं, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन, ये गलत हो गया। लेकिन राम श्याम से डिफरेंट है, तो राम इज डिफरेंट फ्रॉम श्याम। दूसरी चीज याद रखेंगे, डिफर के साथ में हमेशा फ्रॉम लगता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था बिलीव के साथ इन लगता है, उसी तरीके से डिफर के साथ में फ्रॉम लगता है। सो हाउ राम इज डिफरेंट फ्रॉम श्याम, राम श्याम से कैसे अलग है, तो इसका मतलब होता है अलग। ठीक है, और इसका मतलब होता है अंतर, दोनों में क्या अंतर है और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो ये अलग जो है उसको डिफरेंट कहते हैं हम लोग। और इसी में जब एलवाई आप लगाते हैं भैया तो ये हो जाता है आपका डिफरेंटली, डिफरेंटली आपका हो जाता है एडवर्ब, राइट। जैसे शी स्पोक डिफरेंटली, उसने कुछ अलग तरीके से बोला, तो ये एडवर्ब आपका वो आपके बाद में लगता है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगला वर्ड है आपका एनॉय। एनॉय मतलब होता है चिढ़ना, सॉरी चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाना नहीं, चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना। जैसे आपने कहा डोंट अनॉय मी, मुझे चिढ़ाओ मत, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इसी अनॉय से बना है स्टूडेंट्स आपका अनॉयंस, ANC लग जाता है, याद रखिएगा। इसमें ENC, इसमें ANC। अनॉयंस मतलब होता है गुस्सा, एक प्रकार की चिढ़, आपकी भाषा में कहे तो चिढ़। और इसी से बना है अनॉयड, जो इसमें आप ED लगा देते हो, या फिर आप इसमें ING लगा दो, अनॉयड या अनोइंग। ठीक है, यू आर लुकिंग वेरी अनॉयड टुडे एंड दिस सिचुएशन इज वेरी अनोइंग। ये सिचुएशन कैसी है भैया, अनोइंग है। तो बंदा अनॉयड होता है और सिचुएशन अनोइंग होती है। बंदा इंटरेस्टेड होता है और सिचुएशन इंटरेस्टिंग होती है। जैसे दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टेड, दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, मूवी इंटरेस्टिंग होती है, सिचुएशन इंटरेस्टिंग होती है। इसी तरीके से सिचुएशन अनोइंग होती है, लेकिन बंदा कैसा होता है, अनॉयड होता है, इंटरेस्टेड होता है, राइट। तो ये थोड़ा सा आप समझेंगे। आपको ING लगाना, तो दोनों एडजेक्टिव है, अनॉयड भी एडजेक्टिव है, अनोइंग भी एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों को यूजेस अलग अलग है, राइट। जैसे मैंने कहा ये अरे यार ये लैपटॉप है ना बहुत अनोइंग है, तो आप क्या कहोगे, दिस लैपटॉप इज वेरी अनोइंग, वेरी अनोइंग बोलोगे आप, राइट। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है। और इसी में अगर आप जो है ING के बाद में LY लगा दोगे तो आपका बन जाएगा स्टूडेंट्स वो एडवर्ब, जो कि बहुत इजी तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। चलिए मैं आगे आपको लेकर चलने वाला हूं डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब जो है इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, तंग करना, राइट। तो इसी तरीके से देखो डिस्टर्ब से बना है स्टूडेंट्स डिस्टर्बेंस, इसमें भी ANC लास्ट में लगाओगे तो ये बन जाएगा डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब होता है एक प्रकार की परेशानी कह सकते हैं, आफत कह सकते हैं हम लोग। और इसी से बना है डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग सिचुएशन। और इसमें भी आप ED लगा सकते हो, डिस्टर्ब्ड गाय, यू आर लुकिंग वेरी डिस्टर्ब्ड टुडे, यू आर लुकिंग वेरी डिस्टर्ब्ड टुडे, आप आज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड दिख रहे हो। एंड दिस सिचुएशन इज वेरी डिस्टर्बिंग, दिस क्लास इज वेरी डिस्टर्बिंग, या यू कैन से दैट, जो भी आप बोलना चाहते हैं। कोई व्यक्ति जो है कोई ऑडियो बजा रहा है जोर जोर से, तो आप क्या कहेंगे, योर ऑडियो इज वेरी डिस्टर्बिंग, प्लीज स्टॉप इट।
इसको बंद कर दो। तो ऑडियो कैसा है आपका, डिस्टर्बिंग है। तो इस तरीके से आपका डिस्टर्बिंग जो है वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट आप अगर डिस्टर्बिंग में इसको एडवर्ब बनाना चाहते हैं तो डिस्टर्बिंगली एलवा लगा देंगे तो आपका एडवर्ब जो है बन जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वर्ड लेकर आया हूं स्टूडेंट्स, इंथूज। अब देखो इंथूज आपका जो है किस तरीके से वर्क करता है। इंथूज का मतलब होता है उमंग आना, जोश आना, ओके, उत्साहित करना, किसी को बहुत ज्यादा इंथूज कर देना। जैसे मैंने कहा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आई वांट टू इंथूज यू, आपकी स्पीच ने मुझे उत्साहित कर दिया, योर स्पीच इंथूज्ड मी, या डी लग जाएगा तो आपका हो जाएगा इंथूज्ड। तो ये आपकी वर्ब होगी इस तरीके से। अब जब इसे नाउन बनाएंगे स्टूडेंट्स तो ये बनाएगा इंथुसियाज्म, ये कुछ इस तरीके से आपका इंथुसियाज्म। ये देखिए इंथुसियाज्म आपका हो जाता है स्टूडेंट्स नाउन, और इसी से बना है इंथुसियास्टिक, इंथुसियास्टिक, इंथुसियास्टिक एंड इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म मतलब होता है स्टूडेंट्स उमंग, उत्साह, ठीक है। मैं आपके इंथुसियाज्म को अप्रिशिएट करता हूं, आई अप्रिशिएट योर इंथुसियाज्म एंड यू आर लुकिंग वेरी इंथुसियास्टिक, ओके। सो द वर्ड इंथुसियास्टिक मतलब होता है उत्साहित, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है। और इसी से स्टूडेंट्स आपका बनता है इंथुसियास्टिकली। ये देखिए इंथुसियास्टिकली मतलब हो जाता है उत्साहित होकर, राइट। शी गेव स्पीच इंथुसियास्टिकली, उसने स्पीच कैसे दी, बहुत ज्यादा उत्साहित होकर स्पीच दी। इसी तरीके से लास्ट में आपको लेकर चल रहा हूं, लास्ट वर्ड है आपका एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज को खाली करना। प्लीज एम्प्टी दिस बैग, प्लीज एम्प्टी दिस क्लास, इस क्लास को क्या कर दो, खाली कर दो। और इसी से बना है आपका नाउन, अगर आप बनाते हैं स्टूडेंट्स तो वो बनता है एम्प्टीनेस, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग खालीपन, ओके। याद रखिएगा एम्प्टीनेस में से वाई को हटा देना है और INESS लगा देना, वो हो जाएगा खालीपन। और इसी एम्प्टीनेस का जो आपका एडजेक्टिव होता है वो सिर्फ होता है आपका एम्प्टी, सॉरी EMPTY, दैट इज खाली, ओके। जैसे मैंने कहा ये क्लास खाली है, दिस क्लास इज एम्प्टी, एंड एम्प्टीनेस क्या हो गया आपका खालीपन, और ये जो एम्प्टी है ये हो गया आपका खाली करना, और इसकी जो आप एडवर्ब है वो नहीं बनाते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां पर हम लोगों के पास लिखी हुई थी 10 वर्ब्स, और इन 10 वर्ब्स की मदद से हम लोगों ने नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब बनाया, साथ में उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखे। उम्मीद करता हूं कि ये 10 वर्ब्स की मदद से आपने काफी सारे नए नए वर्ड बनाना सीखे। ये करीब यहां पर देख सकते हैं 30 to 40 वर्ड्स जो वो लिखे हुए हैं। अब ये चूंकि फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद में सेकंड पार्ट में और आपको 10 वर्ब्स लेकर आऊंगा, और उन 10 वर्ब्स की मदद से हम लोग नए नए वर्ड और भी सीखेंगे। मैं आपको एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हर मेरे सेशन में कहता हूं कि जो भी चीज आप सीख रहे हो इनको सीखने के बाद इनके सेंटेंसेस जरूर बना लिया करो, बोलने में, लिखने में, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल फील करते हो, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आओगे। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।